बेरूत में इजराइल का बड़ा एयर अटैक शॉट्स के साथ। देखिए जरा विजुअल देखिएगा, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, हिजबुल्लाह की इमारत पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये देखिएगा जरा, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमले से पहले इजराइल ने दी थी जगह खाली करने की वार्निंग। ये देखिए जरा, ओह शॉट देखिए जरा। ये दो मिसाइल्स आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये एक अटैक यहां पर हुआ, ये देखिए, और ठीक पीछे भी एक मिसाइल निकलती है वहां पर। ये देखिए, एक साथ कई अटैक हुए, पीछे भी एक अटैक हुआ है। ध्यान से देखिए। मैं चाहूंगा विजय जरा इस वीडियो को ब्रेकिंग के साथ वॉल पर लेके आइए। ये वीडियो तो एक्सप्लेनर है, इसके लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत में बहुत बड़ा अटैक किया है। गाजा में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक्स, ब्रेकिंग एंड शॉट। दक्षिण गाजा में रेफ्यूजी कैंप के नजदीक हमला किया गया है। दिखाइए शॉट्स के साथ। ओह, 48 घंटे में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत का दावा है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को फिर से प्ले करिए जरा, लूप में फिर से प्ले करिएगा। ये भी फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए। इसके बाद पैन होता है, वो पैन शॉट नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए विजय स्क्रीन पर। ये देखिए, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए आपके सामने। दोनों वीडियोस में दिखा रहा हूं। एक तरफ लेबनान में अटैक, दूसरी तरफ गाजा में अटैक। गाजा का राइट वाला वीडियो है, लेफ्ट में लेबनान में जो अटैक हुआ है। इजराइल की भीषण बमबारी के वीडियोस आपके सामने। ये देखिए जरा, और मैं चाहूंगा मैं यहां पर जरा फर्स्ट ऑन टीवी 9 हटा दीजिए और पीआईपी में सिन्हा सर से एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी शार्प रिएक्शन लूंगा और फिर मैं वापस आ रहा हूं इस खबर पर। सिन्हा सर, ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये वीडियोस हैरान करने वाले हैं, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है सर, मुझे नहीं लग रहा कि अब बेरूत में भी या हिजबुल्लाह से भी कोई सीज फायर होगा। अब नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी क्लियर है, सीज फायर की बात मत करो, वी आर गोइंग ऑल आउट। यू आर 100% करेक्ट निशान जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि वो हिजबुल्लाह को बहुत डिग्रेड करेंगे, और मेरा ये भी मानना है कि वो उनकी जो पहली थी 2000 की एक लिथानी रिवर के तक जो उनका ऑक्यूपेशन था, शायद वो रखने की ट्राई करेंगे, और इसमें कामयाबी उन्हें मिले ना मिले, मगर ये मेरा आपने एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये देखिए, अभी वहां से आ करके चले गए अमेरिकन स्पेशल एनवॉय, वो कह रहे थे कि सीज फायर करना हिजबुल्लाह से, मगर ये चीजें चलती रहेंगी लगातार। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसके बाद और भी ज्यादा ये विध्वंसक होने की संभावना है। ईरान भी इसकी सोच में पड़ गया है कि शायद उसके ऊपर भी कुछ हो, और ये चीजें सेटल होंगी तकरीबन 1-1.5 महीने बाद। You've actually nailed it, sir. लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। नहारिया में हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला। ये देखिए जरा, ओह, आईडीएफ के बेस को दहलाने की कोशिश। ये देखिए, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किए कई रॉकेट। विजय, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सबसे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, एक तरफ हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, लेकिन उससे पहले ये देखिए इजराइल अटैक कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से दोनों जगह से कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि किसी से कम पड़ रहा है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। इजराइल के हाइफा में रॉकेट अटैक, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। रिहायशी इमारत पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, ये देखिए रॉकेट हमले से दहशत में हाइफा के लोग। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ, दोनों वीडियोस। ये देखिए जरा, ये दोनों वीडियोस देखिए आप इस तरफ, और इसके भी एक क्विक रिएक्शन पीआईपी में विनोद अगस्तीन सर को लीजिएगा। विनोद सर, हिजबुल्लाह की जो रेंज है वो एक्सटेंड करती जा रही है, इसका मतलब क्लियर है कि वो रीग्रुप करके अब ज्यादा लीथल हो गए। थोड़ा सा शार्प रिएक्शन विनोद साहब। बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं है। मैं ऐसे ही कहीं सारे वीडियो देख रहा था जस्ट आपके शो में आने से पहले। तेल अवीव में भी अटैक हुआ है, और कितना हद तक आयरन डोम कारगर हुआ ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो वीडियोस आ रहे हैं कुछ तो मुझे प्रोपेगेंडा वीडियोस भी लगते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इनका जो रॉकेट का जो रीच है
इसका मतलब उनका साइज है जरूर बड़ा है, एक्यूरेसी जरूर बड़ा है। ओवर टू यू। एब्सोल्युटली राइट। बड़ी खबर, यूक्रेन के चासिव यार में रूसी एयर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा रूस के Su-25 फाइटर जेट से किया हमला। ओ शॉट देखिए जरा बाप, शॉट देखिए जरा बाप, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये हॉलीवुड की कोई मूवी नहीं है, ना ही ये वर्ल्ड वॉर 2 का सीन है। रूस के Su-25 फाइटर जेट से किया बड़ा हमला। यूक्रेन के आर्मर्ड फोर्स बेस पर हमला किया गया है। क्या खाली इस विजुअल के बगल में आप विनोद सर को दिखा सकते हैं विजय? मैं चाहूंगा जरा अब 70-30 के रेशो में सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, दिस इज लीथल बम्बार्डमेंट, क्या कहेंगे आप इस पर सर? बिल्कुल, इसमें रशिया ने दिखा दिया बाप कौन है। और ये जो टर्म मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि हम दर्शक इसको साफ साफ समझें। आप देखिए किसी भी अगर आप आर्टिलरी की बात करते हैं, विज़-अ-वी फाइटर एरोप्लेन की बात करते हैं, एक एक फाइटर एरोप्लेन जो है 8-8, 10-10 टन का बॉम्ब गिराता है और 4 या 5 फाइटर एरोप्लेन एक छोटे से शहर को निस्तनाबूद कर सकता है एक ही वेव में। इतना कैपेबिलिटी रखता है आज के तारीख का जो बॉम्बर सर, और यही हमें दृश्य देखने मिल रहा है। विनोद सर, अब इंटरेस्टिंग है कि अब निकलकर बाहर आ रहा है रशिया की एयरफोर्स, वो भी 2.5 साल होने के बाद, विच इज इट शोज कि ये रशिया की कितना पेशेंस है इसमें। विनोद सर बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आ रहा हूं बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज। रूसी MLRS का विध्वंसक हमला, बड़ी खबर, यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ग्रैंड MLRS हमले में तबाह यूक्रेनी आर्टिलरी। आमिन साहब ये देखिए जरा। विजय मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस दिखाइए। रूसी पोजीशंस पर आर्टिलरी से हमले का प्लान था, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी MLRS का विध्वंसक हमला। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड, एक तरफ उनके फाइटर प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ रशिया की आर्टिलरी है, और ये देखिए ये है रशिया की मिलिट्री माइट। यहां पर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के मरिंका में रूस का बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी बिल्डिंग में यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला। आमिन साहब, बिल्डिंग में बड़ी संख्या में यूक्रेनी फौज के होने का, ये वेस्टर्न कंट्री से मिले हथियार हैं। ये देखिए जरा, रूसी हमले में यूक्रेनी पोजीशंस तबाह हो गई। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से प्ले करिएगा वीडियो को जरा। ये देखिए, ट्राइपॉड लगाकर एक स्ट्रिंगर मिसाइल उन्होंने फायर किया और वहां पर कई रशियन सोल्जर्स थे, नहीं यूक्रेनी सोल्जर्स थे, उनके ऊपर अटैक किया। ये स्ट्रिंगर का ऑल्टरनेट है, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, ये रशिया के हथियार है, आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। लेकिन रशिया का एक बहुत बड़ा जेट, जिसको वो लोग जेट बोलते हैं, बेसिकली कमर्शियल एयरलाइंस है, वो किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग होती है, उसमें आग लग जाती है, ये चिंताजनक है। रशिया की मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। तुर्की में लैंडिंग के बाद विमान में लगी आग। शॉट दिखाइए जरा। अंतल्या एयरपोर्ट पर रूसी विमान, ये देखिए किस तरीके से, ओ ये देखिए शॉट से देखिए जरा। अंतल्या एयरपोर्ट पर रूसी विमान का साथ हादसा हुआ। ये देखिए जरा, 95 लोगों को लेकर जा रहे थे, विमान में लगी, इंजन में लगी आग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकाला गया। बड़ी खबर, अजीमुथ एयरलाइंस का था सुखोई सुपरजेट। आइए जरा, अब जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं। जरा ब्रांडिंग चेंज करिए विजय। अब हम आ रहे हैं, सबसे पहले आपको 3 विंडो दिखाने वाला हूं। क्या हुआ, कल रात में बड़ा अटैक किया इजराइल ने हिजबुल्लाह पर, और हिजबुल्लाह ने जो पलटवार किया है वो यकीनन हैरान करने वाला। दिखाइए विजय, आइए जरा। हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, बारूदी विनाश। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, 250 रॉकेट अटैक किए गए। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तेल अवीव के पास की तस्वीर है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बेरूत के दाहिया में अटैक किया गया है, बेरूत के दाहिया में, और ये तेल अवीव की तस्वीर है आपके सामने। इजरायली एयरफोर्स से बड़ा अलर्ट लेवल, इजराइल में सबसे उच्चतम स्तर पर अलर्ट। हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन हमले की आशंका, इजराइल में किसी भी वक्त बड़े हमले की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल पर विनाशक हमले का अलर्ट। इसके शॉट्स भी हैं आमिन साहब। इजरायली एयरफोर्स ने बढ़ाया अलर्ट लेवल। इसके दूसरे शॉट दिखाइएगा विजय।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ से सेंट्रल इजराइल तक हमला, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में कोहराम, बड़ी खबर। आईडीएफ सैन्य बेस और रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट विजय। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों लॉन्चर्स एक्टिव, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ा अटैक किया गया है। टेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। टेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला, हिजबुल्लाह ने टेल अवीव पर दागे रॉकेट, बड़ी खबर। रॉकेट हमले के बाद अलर्ट पर टेल अवीव। टेल अवीव में रॉकेट हमले का सायरन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बेरूत पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का पलटवार। देखिए, आइए जरा इसका एम्बियंस आप करिएगा। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। और इसके बाद वाली खबर जो आएगी विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे, लेकिन फिर ये वाली ब्रेकिंग और शॉट को ऑल्टरनेटिवली बताएंगे जब मैं मैप एक्सप्लेन करूंगा। आइए जरा एक और बड़ी खबर, सीधे एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव पर 45 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है हिजबुल्लाह ने। यह देखिए जरा, तेल अवीव पर फादी 6 और कादर 2 मिसाइल से हमला किया गया है। मैं चाहूंगा विजय जो पहले वाली 2 ब्रेकिंग है उनको निकाल के रखिए, स्पेशली जो दूसरी वाली है, लेकिन इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिए। यहां पर जरा मैप को एक्सप्लेन करूंगा और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये है लेबनान। लेबनान में बेरूत आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये है बेरूत। बेरूत पर अटैक कर रहा है इजराइल। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, जो इस चंक की सेकंड ब्रेकिंग और शॉट है, एग्जैक्टली यही वाली। अब यहां से हमले हो रहे हैं, यहां पर इजराइल की तरफ से। इजराइल के तेल अवीव में हमला करा जा रहा है, हाइफा में हमला किया जा रहा है। पहले यह हाइफा तक सीमित था, लेकिन अब यह दायरा बढ़कर तेल अवीव तक आ गया है। यानी आप सोचें, वेस्ट बैंक के बैंग ऑन ऑपोजिट तेल अवीव है। थोड़ा और जूम इन हो सकता है अभिषेक, कैमरा पर है। ये देखिए, वेस्ट बैंक के एक और ऑपोजिट में तेल अवीव है, जहां पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इजराइल का मैप है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये इजराइल का मैप है। यहां से आप ध्यान से देखें, यहां पर तेल अवीव आपको दिखाई दे रहा है। वेस्ट बैंक के एकदम सेंटर में अगर है तो तेल अवीव यहां पर है, यहां पर, और वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। तेल अवीव वेस्ट बैंक के भी और इजराइल के भी ऑलमोस्ट सेंटर में है, वहां पर अटैक किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विनाशक हमला, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। इजराइल पर 250 रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया है। बेरूत पर इजरायली हमलों के जवाब में हमला किया गया है। हाइफा, शेरोन, गलीली, नहारिया समेत दर्जनों शहरों पर हमला किया गया है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के 70% रॉकेट तबाह करने का दावा है। गाजा पर जब सीज फायर की बात हुई तो अटैक बढ़ा दिए गए नेतन्याहू की तरफ से। जब बेरूत से, लेबनान से सीज फायर की बात हुई तो एकाएक बेरूत में बम्बार्डमेंट शुरू हो गए। और क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये रुका, ऐसा एक्सपर्ट्स, जो अलग अलग एक्सपर्ट्स है वेस्टर्न मीडिया के, उनका कहना है अगर ये युद्ध रुक गया तो नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन की कार्रवाई है, जिसका एक वीडियो लीक भी हो गया है 2019 का, वो तेज हो जाएगी। व्हाट इज योर टेक साहब? लेकिन निशांत, इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू के जो हमले हो रहे हैं कई जगहों पे, वो उनके कारण डोमेस्टिक, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये युद्ध नहीं चले या युद्ध में वो एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप में नहीं दिखे
तो उनकी स्थिति पॉलिटिकली काफ़ी नाजुक हो सकती है। उस पर करप्शन के चार्जेस जो चल रहे थे, उससे पहले करप्शन वो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन सारे चीज़ों के फिर से होने की संभावना भी बनती है। हालांकि ट्रंप के आने के बाद थोड़ी सी स्थिति बदल गई है, तो शायद वैसा नहीं भी हो, लेकिन यह जरूर है कि नेतन्याहू को अंदरूनी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, इजराइल के एक्सपर्ट्स हैं, जो अभी भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, यह कह के उनकी सबसे बड़ी जो एक मोटिव होनी चाहिए हॉस्टेज को छुड़ाने की, वो नहीं छुड़ा पाया है। इसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अपने हमले को कई जगहों पे बढ़ाया और कहीं पे उनको सक्सेस भी मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो देखिए जो मुख्य मकसद होना चाहिए इजराइल का, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं है नेतन्याहू। चाहे वो हॉस्टेज छुड़ाने की बात करें या जो ब्रॉडर सुरक्षा की बात करें, तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि इजराइल ज़्यादा सुरक्षित हो गया। आपने देखा कि किस ढंग से हिजबुल्लाह हमले कर रहे हैं और उनके अब जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं वो तेल अवीव तक पहुँच जा रहे हैं। तो वैसे में जो वहाँ पे आम जनता है उसमें भी काफ़ी डर का माहौल पैदा हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि उसको रोकने में उनके आयरन डोम पूरी तरह से सक्षम नहीं है। हालांकि ज्यादातर को रोक पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह सक्षम नहीं है। और वैसे में अगर ईरान के साथ यह युद्ध भड़कता है तो उसका दायरा और भी काफी व्यापक हो सकता है। तो वैसे मुझे लग रहा है काफी एस्केलेशन की संभावना है अभी कुछ दिनों में। डोनेट्स्क में रूस की भीषण बमबारी देखिए जरा। टोरोत्स्क में यूक्रेनी आर्मी बेस पर हमला किया गया। आमिन साहब, शॉट्स देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 आई है। रूसी बमबारी में 3 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। आमिन साहब, डोनेट्स्क में बहुत बड़ा अटैक किया है, ये देखिए जरा। और अगली खबर जो है, मैं चाहूंगा विजय अगर संभव हो तो थोड़ा जूम इन करिएगा और सीधे हम लेंगे फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। कीव पर रूस का पर रूस का सुसाइड ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिएगा जरा। कीव में एक्टिव यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर, कीव के साथ खार्किव पर भी ड्रोन अटैक। मिक्स करिएगा जरा इसको एम्बियंस के साथ। बड़ी खबर, इस सब के बीच में सीधे आइए अब जरा फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दर्शकों को दिखा रहा हूं, जूम इन करके आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिएगा। यूक्रेन पर रूस का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पर रूस के 150 मिसाइल और ड्रोन से हमला। कीव समेत 10 प्रांत पर रूस का अटैक। ज़ेपोरिज़िया पर 25 फाइटर ड्रोन से हमला। खार्किव पर रूस का मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। यह बड़ा अटैक किया गया है, रूस का 150 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली दिखाइएगा विजय। ये देखिए, रूस का नॉन स्टॉप यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव, खार्किव, ज़ेपोरिज़िया समेत 10 प्रांत पर रूस का हमला हुआ है। ज़ेपोरिज़िया पर एक साथ 25 से ज्यादा फाइटर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन के ओडेसा पर मिसाइल हमले में भीषण नुकसान का दावा है। रूस का यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में 150 मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक की गई है। पीछे आप चाहें तो ब्रांडिंग दे सकते हैं। ये देखिए, यूक्रेन पर रूस के विनाशक हमलों की ज़ेलेंस्की ने पुष्टि कर दी है। ये देखिए, मैं चाहूंगा इस शॉट को ऊपर लेकर जाइए। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त मौजूद है। मनीष, ये हो क्या रहा है? क्या पुतिन ने अब डिसाइड कर लिया दिस वे और दैट वे? क्योंकि जो अभी तक तस्वीरें और जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि ATACMS के बाद इनकी स्ट्रैटेजी पूरी चेंज हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने पिछले एक हफ्ते में जो हमले किए हैं उसका ब्यौरा जारी करते हुए साफ तौर पर जो इंगित किया है उसके हिसाब से लग रहा है कि रूस अभी कीव को दंडित करने की कोशिश कर रहा है। कीव को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लॉन्ग रेंज के मिसाइल से अगर रूस पर हमला करने का वो दुस्साहस दोबारा करता है तो उसकी कीमत जहां उसको चुकानी पड़ेगी, जिसका एक संकेत ऑर्सेनिक मिसाइल के तौर पर दिया ही गया है। वहीं दूसरी तरफ यह है कि तबाही और ज़्यादा बढ़ेगी। प्लान यह है कि जब तक ट्रंप गद्दी पर नहीं आते हैं तब तक रूस का जो ऑपरेशन है वो इसी तरह से चलता रहे। उसके बाद ट्रंप के आने के बाद क्या होता है, लेकिन अगर इस बीच में किसी भी तरह से ज़ेलेंस्की कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो इस बार पुतिन किसी रियायत के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आप जो बता रहे हैं मनीष,
लेकिन मैं यहां पर कुछ दिखा रहा हूं। विजय, फ्लोर ब्रेकिंग, बी ऑन अ स्टैंड बाय। अगली 3 खबरें, ये तस्वीर जरा ध्यान से देखें आप, ये तस्वीर ध्यान से देखें क्योंकि यही अगली खबर है। मैं चाहूंगा इस खबर को मेरे बगल में दिखाइएगा, जूम इन करके। नेतन्याहू की मौत चाहते हैं खमेनी, बड़ी खबर इस वक्त की। ब्रेक करिए जरा, मेरे बगल में दिखाइए। नेतन्याहू को मिले मौत की सजा, खमेनी ने कहा है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, कातिलों को मिले सजाए मौत, खमेनी ने कहा है। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर बोले खमेनी, नेतन्याहू की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा, खमेनी ने कहा। यह आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट का जो वारंट आया उसके लिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू की मौत चाहते खमेनी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। नेतन्याहू को मिले मौत की सजा, बड़ी खबर। कातिलों को मिले मौत की सजा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर, इजराइल पर ईरान के नए हमले का अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर कभी भी तीसरा हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने पूरी की हमले की सभी तैयारियां। खमेनी के सलाहकार अली लरीजानी का सनसनीखेज खुलासा, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, सजा देने की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए जरा, एक तरफ सजा देने की बात है, मौत की सजा, और दूसरी तरफ ये तस्वीर आ रही है। मैं जाऊंगा, अगली खबर लीजिए विजय, फ्लोर लीजिए, और फ्लोर ब्रेकिंग के बाद सीधे अपर गोप्रो पर मैं जाऊंगा। आप तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इधर आइए तेजी से। ईरान के मिसाइल बेस में बड़ी हलचल, ब्रेक करिए जरा। रेडी टू अटैक मोड में ईरान की मिसाइलें। पहले वाला शॉट इसका शॉट था, यहां पर ब्रेक करिए जरा। यह रिपोर्ट आ रही है, ईरान की ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 की तैयारी, रिपोर्ट आ रही है। नए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है ईरानी सेना। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, खमेनी वाली जो ब्रेकिंग है और नेतन्याहू वाली, वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरानी हमले का काउंटडाउन, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान, ये जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की मिसाइल ब्रिगेड तीसरे हमले के लिए तैयार है, ये जानकारी आ रही है। खमेनी वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ईरान के मिसाइल बेस में भी हलचल बढ़ी है, ये रिपोर्ट आ रही है। खमेनी के सलाहकार अली लरीजानी ने दी वार्निंग, बड़ी खबर। इजराइल को जवाब देने के सभी विकल्पों पर काम। टाइम्स ऑफ इजराइल और तासनीम न्यूज का ये खबर आ रही है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं चाहूंगा यहीं से ब्रेक करिए, बगल में ही ब्रेक करिए। ये देखिए, ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने को तैयार ब्रिटिश सैनिक, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के लिए युद्ध लड़ने को तैयार है ब्रिटिश सेना, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल में ब्रिटेन के राजदूत का ऐलान, इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है ब्रिटेन। ब्रिटिश फाइटर जेट्स इजराइल की मदद के लिए तैयार। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा नीचे से विजुअल को आउट करिए, यही ब्रेकिंग रखिए ऊपर और सीधे चलिए। मेरे साथ यहां पर सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, यह महाजंग नहीं तो फिर क्या है? ब्रिटेन सीधे सीधे कह रहा है, ब्रिटेन जिसके पास स्टॉर्म शैडो अब मिसाइल नहीं बाकी बचे हैं, वो कह रहा है कि हम इजराइल की मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए निशान जी, टोकनिज्म तो कर सकते हैं। ब्रिटेन शायद ये सोचता है कि जिस तरह से इजराइल वेस्ट एशिया में हावी पड़ रहा है, पूरे वेस्ट एशिया के अंदर, खास करके ईरान और उनके प्रॉक्सी से, तो ये एक अच्छा समय है कि आप करें। अमेरिकन भी 100 के आसपास थर्ड जो बैटरी आई है नेवतन एयरबेस में, वहां पर उन्होंने डिप्लॉय किया है। अभी ये कहते हैं कि हम भेजेंगे, तैयार हैं। देखिए हो क्या रहा है, आपने अभी ये भी बताया कि शायद ईरान को थर्ड जो ऑपरेशन प्रॉमिस करने की वो चेष्टा कर रहा है। आज जो खास करके हिजबुल्ला, एक बात मैं हिजबुल्ला की भी करना चाहूंगा, एक अलमास मिसाइल सिस्टम है जो स्पाइक ATGM होता था इजराइल का, वो 2000 में उसने 1-2 पकड़ लिए थे।
तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बनाया है, जो कि एक इफेक्टिव मिसाइल्स अभी उन्होंने बनाई है, इसलिए उसकी रीच भी बढ़ी है। पूरा इजराइल 420 किलोमीटर का है, तो तकरीबन 210 किलोमीटर तक, जैसा आप बता रहे थे, सेंट्रल इजराइल में उनकी रीच हो रही है। तो ऐसा लगता है ईरान को, ईरान के पास में देखिए आज क्या है, वो कहेंगे, मेरा नहीं मानना है कि ऑपरेशन थर्ड फेज वो लॉन्च करेंगे। उनका ये मानना है अयतुल्ला खुमानी और उनके इंटेलिजेंस की, जब आते हैं, जैसे ही आएंगे ट्रंप साहब, तो ईरान के ऊपर एक बड़ा सख्त ये होगा, हमला हो या उनके डिग्रेडेशंस होंगे और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। उनकी सिस्टम्स जो हैं, ये कहना कि हम कर देंगे, यदि ये करते हैं थर्ड, यदि रेट्रीब्यूशंस करते हैं, तो ईरान के न्यूक्लियर, क्योंकि पिछले बार भी इन्होंने बात दबा दी है, जो उन्होंने किया था, जो इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया था, जो 100 फाइटर जेट से 3 फेजेस में, उनके मिसाइल भी जो बेसिस के अलावा उनके जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां भी किया था। ये चीजें खुलकर नहीं आ रही हैं। तो देखिए अभी धीरे धीरे समय, नवंबर का समय खत्म होने वाला है, दिसंबर और जनवरी का समय है। मेरा ऐसा मानना है चीजें यहाँ और आप देखेंगे रशिया यूक्रेन में भी बदलेंगी मार्च, जो कि एक मेरा अपना आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और बड़ी शिफ्ट करेगी। एशिया में युद्ध भड़काना चाहता है अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध भड़काने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, बड़ी खबर। चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है अमेरिका। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुदेंको का अमेरिका पर गंभीर आरोप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इसके शॉट कैमरामैन साहब करेगा जरा, यह देखिए जरा। एशिया में युद्ध भड़काना चाहता है अमेरिका, रूस के विदेश मंत्री ने कहा। ताइवान में युद्ध भड़काना चाहता है अमेरिका, बड़ी खबर। इसके पीछे की जानकारी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आइए जरा इसके अपर ग्रुपों पर, यह वैसे दूसरी खबर होनी चाहिए थी, बट नेवरदलेस आइए जरा। एशिया में युद्ध भड़का रहा है अमेरिका, बड़ी खबर। अपने स्वार्थी हितों के लिए एशिया में संकट बढ़ा रहा है। ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा बगल में। वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ ताइवान को भड़का रहा है चीन। चीन को युद्ध के लिए उकसाने की कोशिश में लगा है अमेरिका, बड़ी खबर। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुदेंको का अमेरिका पर आया आरोप। ताइवान को अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट देने का मकसद तनाव बढ़ा रहा है। ताइवान को $567 मिलियन मदद दे रहा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, इस ब्रेकिंग को दिखाइएगा। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, बड़ी खबर। 152 वॉरशिप के साथ चीन हमले के लिए तैयार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बाइट का शॉट है, एम्बियंस सब करिएगा। चीन के हमलों के लिए तैयार रहने की जरूरत, बड़ी खबर, यह देखिए, एम्बियंस सब करिएगा। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांडर पेपरो की वार्निंग, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हल्का सा इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक जरूर आप रखिएगा। ये देखिए, अमेरिका युद्ध को भड़का रहा है, ये रशिया आरोप लगा रहा है, और ताइवान को लेकर अमेरिका कह रहा है कि चाइना कभी भी हमला कर सकता है, और छोटे मोटे हथियारों से नहीं, बड़ी तैयारी के साथ। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, ये वाला अपर गोप्रो लीजिए। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में चीन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। हटाइए जरा यहां से, ये देखिए जरा, 3 बड़ी वॉर ड्रिल्स 6 महीने में ताइवान स्ट्रेट में हुई हैं। चीन के 152 वॉरशिप और 43 ब्रिगेड ने युद्ध की तैयारी की है। शहरी इलाकों में अचानक हमले का अभ्यास चीन कर रहा है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांडर पेपरो की चेतावनी, अपने जीवन में चीन की इतनी बड़ी तैयारी पहले नहीं देखी। पेपरो ने कहा चीन के हमले के लिए तैयार रहने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस न्यूज वीक के हवाले से खबर है। मैं चाहूंगा ये वाले शॉट्स ऊपर चलाते रहिएगा। सीधे राजन सर से क्विक टेक लेना चाहूंगा। राजन सर, ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह देखते हुए कि एकाएक ताइवान को लेकर गतिविधि तेज हो गई है। अब मैं आपसे फिर से उसी किताब का रेफरेंस लूंगा, पनिशिंग पुतिन, और उसमें मैं एग्जाम्पल कोट करूंगा अप्रैल 2021, जब पुतिन और बाइडेन की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बकायदा पुतिन का यह कहना था, बल्कि वहां पर जो सोर्सेस थे, कि बाइडेन उनको समझाने से ज्यादा घेर रहे थे। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये लोग शी जिनपिंग को घेर रहे हैं समझाने से ज्यादा। लेकिन निशांत, जो अमेरिका की पॉलिसी है ताइवान को लेके, वो अभी भी मेरे हिसाब से एम्बिगुअस पॉलिसी है। वो ताइवान को सपोर्ट करता है, लेकिन वहां पे फिर वो आर्मी देने की बात आपने जैसा बताया कि पहले एक बार बाइडेन ने गलती से यह भी बोल दिया था
कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका वहां पे आर्मी भेजेगा। फिर अपने ही स्टेटमेंट को अपने स्पोक्स पर्सन के माध्यम से उन्होंने विड्रॉ करवाया था। तो कहने का मतलब कि पूरी तरह से जो सपोर्ट होना चाहिए ताइवान उसको नहीं करना चाहता है, लेकिन यह भी है कि ताइवान को मिलिट्रली वो सप्लाई करेगा और जिस ढंग से यूक्रेन को कर रहा है। और जहाँ तक चीन की पॉलिसी है तो चीन की पॉलिसी में यह बिल्कुल ये उसका हिस्सा बन चुका है उसके राष्ट्रवाद का कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बनाएगा। कोई 2027 की बात करता है, कोई 2030 की बात करता है, लेकिन शी जिनपिंग जब तक शी जिनपिंग है उसी समय ये करेंगे। अब उनकी दिक्कतें यह है कि उनके साथ भी वो लेसन्स ले रहे थे रूस से कि क्या रूस जिस ढंग से यूक्रेन में किया क्या चीन भी ताइवान में कर सकता है क्या। तो चूंकि रूस भी फंस गया है तो मुझे लगता है कि चीन भी थोड़ा सतर्क रहेगा। उसके लिए हमला करना ताइवान पे इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इकोनॉमिक स्थिति चीन की ऑलरेडी बहुत खराब चल रही है। बेरूत पर इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी अभी बेरूत के दाहिया में बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, इजरायली फाइटर जेट्स का दाहिया पर हमला, बड़ी खबर। ये अभी अभी शॉट आए, फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया है। ये देखिए अहमद साहब करिएगा जरा, अभी अभी हमला किया गया है। इसमें एक लाइन ऐड करिए, इजराइल पिछले 14 घंटे से बेरूत पर लगातार बमबारी कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले 14 घंटे से बेरूत पर लगातार बमबारी। ये देखिए जरा, ये फर्स्ट ऑन TV9 है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। इजराइल ने अभी अभी बड़ा हमला किया है बेरूत पर, वहां के दाहिया इलाके में। ये उसके विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, इस खबर को संभाल के रखिएगा, इसमें वो लाइन ऐड करिएगा। विजय अगली खबर पर आइए, बड़ी खबर, बेरूत पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला जो रात में हुआ, वो देखिए जरा। रिहायशी इलाकों में IDF की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के दर्जनों बिल्डिंग तबाह कर दिए गए। अहमद साहब, IDF की बमबारी में कई इलाकों में लगी आग। अहमद साहब करिएगा जरा, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं सीधे क्विक टेक यहां पर मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, 14 घंटे से नॉन स्टॉप बमबारी, क्या हाल है वहां पर अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां इजराइल का बेरूत पर हमला जारी है, वहीं दूसरी तरफ कल देर रात में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है। वो कहा यह जा रहा है कि पहली बार, अगर आप देखें तो पहली बार इन प्रिंसिपल नेतन्याहू किसी सीज फायर के लिए तैयार दिखते हैं। ऐसी स्थिति में लग रहा है कि IDF की तरफ से हमला के पीछे मकसद यह है कि हिजबुल्लाह जो लगातार हमला कर रहा है उनको एक जवाब देना कि अगर हम सीज फायर के लिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम डर के या किसी दबाव में जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत हद तक नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि वो अपनी पब्लिक को क्या कहेंगे कि क्या हमारे बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया इसलिए हम सीज फायर करेंगे, या फिर हम जीतते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं और उसके बाद भी हमने ये सोचा कि इजराइल को एज ए नेशन वर्ल्ड कम्युनिटी में बने रहने के लिए सीज फायर की जरूरत है। तो तमाम तरह के विकल्प करने और हो सकता है अगले कुछ घंटे में आपको एक बड़ी खबर दिखाई दे। मनीष, हम चाहते हैं कि सीज फायर हो, लेकिन तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली हैं। एक और बड़ी खबर, बेरूत में हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। IDF के हमले में देख उसको करेगा ईरानी वेपन जो है वो नष्ट करने का दावा। ये देखिए जरा, ईरानी वेपन की देखरेख करने वाली यूनिट भी नष्ट हो गई है साउथ बेरूत के रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकाने। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया। शॉट दिखाइएगा जरा, ये देखिए विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। बेरूत में 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह, 12 से ज्यादा कमांड सेंटर्स पर बमबारी। हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। ये देखिए बेरूत में बारूदी कहर, इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत में
इजरायली एयरफोर्स का ऑपरेशन हिजबुल्लाह चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, इसके शॉट्स को चेंज करते रहेगा विजय। जो अभी अभी अटैक हुआ है वो भी दिखाते रहेगा। वेल डन पीसीआर। ये देखिए साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमला हुआ है। बेरूत में सीरियल अटैक में 50 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह। हिजबुल्लाह के 12 से ज्यादा कमांड सेंटर्स पर बमबारी का दावा। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस कार्यालय, एंटी शिप मिसाइल फोर्स पर हमला। लेबनान में बगल में देखिए थोड़ी देर पहले हमला हुआ है। लेबनान में ईरानी वेपन स्टोर के ट्रांसफर और देखरेख करने वाली यूनिट पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। गाजा में खाने पीने की भारी किल्लत, एक एक रोटी के इंतजार में हजारों लोग। गाजा में खाना पानी और दवा खत्म। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। गाजा में राहत सामग्री से भरे ट्रकों की लूट। ब्रेक करिए जरा। दवा और खाने पीने के सामान से भरे करीब 100 ट्रक लूटे गए। यूएनआरडब्ल्यूए ने लूट के लिए आईडीएफ को ठहराया जिम्मेदार। फिलिस्तीनियों तक नहीं पहुंच पा रही है राहत सामग्री। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली चलाते रहिएगा, पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए गाजा में लूट, यूएन में चिंता। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। गाजा में दवा और खाने पीने की जो सामान है उसके भरे करीब 100 ट्रक लूट लिए गए हैं। ये जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिए। इससे पहले वाली जरूरी सामान लेकर दक्षिण गाजा पहुंचे 109 में से 97 ट्रक गायब कर दिए गए। चिंताजनक है। ड्राइवर्स को बंदूक की नोक पर ट्रक से उतारा गया। ये देखिए यूएनआरडब्ल्यूए, यूएन रिलीफ वर्क्स जो है उसका ये कहना है उसे लूटपाट करने वालों की पहचान नहीं की है। यूएनआरडब्ल्यूए ने लूटपाट के लिए आईडीएफ के अधिकारियों को दोषी ठहराया है। उसका दावा है कि आईडीएफ ने 8 ट्रक्स को जरूरी सुरक्षा नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 2 मिलियन फिलिस्तीनियों जो है उनके ऊपर खतरा है अकाल का, भुखमरी का। बड़ी खबर। इस सब के बीच में ब्रांडिंग चेंज करिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया के ऊपर अटैक हुआ है, यह जानकारी आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग विजय, बड़ी खबर। रूस के कलूगा में बहुत बड़ा ड्रोन हमला। ब्रेक करिए जरा। रूस के बड़े ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले में ऑयल डिपो को भारी नुकसान। ड्रोन हमले से रूसी ऑयल डिपो में लगी आग। कलूगा में रूसी मिलिट्री प्लांट पर भी अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। रूस में पकड़ा गया पूर्व ब्रिटिश सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट। कुर्स्क में यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहा था ब्रिटिश सैनिक, मर्सनरी। ये देखिए ब्रिटिश आर्मी के सिग्नल ब्रिगेड का हिस्सा था आरोपी। रूस के अंदर नेटो देशों के फाइटर्स की एंट्री का दावा। रूसी सेना के वायरल वीडियो के जरिए टास्क का दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। इसके शॉट्स चेंज करिएगा विजय। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर। यह देखिए और बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। रूस से युद्ध लड़ रहा है नेटो, हेंस प्रूव्ड वंस अगेन। रूस के कुर्स्क में पूर्व ब्रिटिश सैनिक जेम्स एंडरसन को पकड़ा गया। अब यह पूर्व इसलिए है क्योंकि वहां पर लड़ रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहा था पूर्व ब्रिटिश सैनिक। अब तक ब्रिटेन, अमेरिका, कोलंबिया, पोलैंड, फ्रांस, कनाडा के फाइटर्स को पकड़ने का रूसी दावा है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा के हथियार से लड़ रहा है यूक्रेन। नेटो देशों के ATACMS, स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला हो रहा है। नेटो देश के अब्राम टैंक, लेपर्ड टैंक, ब्रेडली व्हीकल, एंटी टैंक मिसाइल से रूस पर हमला हो रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट। नेटो से युद्ध की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए जरा। बेहद तेजी से हथियार तैयार कर रहा है रूस। बड़ी खबर। यूरोप से 4 गुना तेज हथियार बना रहा है रूस। बड़ी खबर। 3 महीने में यूरोप के 1 साल बराबर रूसी हथियार तैयार। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का खुलासा। इस सब के बीच में सीधा आइए इसके गोप्रो को दिखाइए जरा। रूस की नेटो से युद्ध की तैयारी ये देखिए जरा। बैलिस्टिक मिसाइल, आर्टिलरी टैंक, शेल्स और तेजी से तैयार कर रहा है रूस। बड़ी खबर। रूस के 3 महीनों में इतने हथियार तैयार कर रहा है जितने ईयू को बनाने में 1 साल लग रहे हैं। हर साल 30 लाख आर्टिलरी शेल्स तैयार कर रहा है रूस। ईयू का लक्ष्य 2025 तक हर साल 20 लाख शेल्स बनाने का है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए।